नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिषी चर्चा में आज हम कर्क राशि की, कर्क लगन की चर्चा करेंगे। 4 जनवरी से ऐसा कौन सा बदलाव है जो बहुत बड़ा है, जिसके ऊपर हमने एक थंबनेल ही दे दिया। बड़ा बदलाव कल से। जी हाँ दोस्तों, छोटे ग्रह का बड़ा बदलाव। कुमार ग्रह आपके कुंडली के चक्र में, जैसा कि आप देख रहे हैं, 6th हाउस में गोचर करेंगे। छठे भाव का बुध उच्च तुल्य सुख देता है, उच्च का माना जाता है। ये आपको बता दें, कालपुरुष कुंडली में यहाँ पर बुध की कन्या राशि आती है, जिसमें बुध उच्च के माने जाते हैं। अंततः बुध की स्थिति बेहतर हो रही है और हाल ही में शनि की स्थिति आपके लिए बहुत बेहतर हुई, क्योंकि शनि ने गुरु के नक्षत्र में प्रवेश करते ही आप लोगों के काफ़ी दुखों को, कष्टों को दूर किया होगा, नहीं तो हो जाएगा। क्योंकि शनि का नक्षत्र परिवर्तन जैसे ही हुआ 27 दिसंबर से, आपके लिए सबसे बेहतर स्थितियां बनने के योग बनते रहे हैं। गुरु के नक्षत्र में, गुरु आपके भाग्य स्थान के मालिक हैं, 9वें भाव के मालिक हैं, तो शनि के कारण भी आप कहीं ना कहीं भाग्यशाली हो सकते हैं अगर आपकी शनि की दशा अंतर्दशा चल रही है। अकस्मात ढंग से भाग्य आपका साथ दे सकता है, खासकर लव रिलेशंस में। शुक्र के साथ हैं शनि। शुक्र प्यार मोहब्बत के कारक हैं, स्त्री वर्ग के कारक भी हैं, आपकी ग्रह लक्ष्मी के कारक हैं। तो जिनका दाम्पत्य जीवन सुखद नहीं है, लव रिलेशंस कहीं ना कहीं खटास में हैं, उनके लिए भी ये शनि का गोचर सुखद है। शनि के कारण आपका लव लाइफ ट्रैक पे आ सकता है, आपके मानसिक बल को मिल सकता है। शुक्र के साथ योग भी है और 28 तारीख से शनि शुक्र का संबंध अष्टम भाव में ही सही, 2 मित्रों का संबंध कहीं भी कुंडली में हो। दोस्तों, ये सूत्र गौर से सुना करें। 2 मित्रों का संबंध कुंडली में 12 के 12 भावों में कहीं भी हो, वह भाव को स्ट्रेंथ मिल जाती है। जिस कुंडली में मित्र क्षेत्रीय ग्रह होते हैं वह स्ट्रोंग कहलाती है। अंततः ऐसा व्यक्ति कितना भी स्ट्रगल क्यों ना उसे करना पड़े, ऊंचाइयां छू ही लेता है। हो सकता है दशा अंतरदशा के कारण कुछ देर ऐसा व्यक्ति ना ऊंचाइयां छू पाए, परंतु एक दिन कामयाबी उसके कदम चूमती है। तो याद रखिए, अगर मित्र क्षेत्रीय ग्रह आपकी कुंडली में हैं तो आपकी कुंडली अच्छी है, आप किस्मत वाले हैं। यही शनि और शुक्र बताते हैं। शनि अपने भाव में अब आपके लिए विपरीत राजयोग का कार्य करेंगे, और दूसरा विपरीत राजयोग आपको बताना चाहता हूं, शुरुआत में ही बता देना चाहिए था। बुध बना रहे हैं, 12वें भाव का मालिक 6ठे भाव में हो तो यहाँ पर कमाल तो होगा। अब शुरू होता है खेल असली दोस्तों। कहानी अब लिखी जाएगी आपकी सफलता की। जो भी आपके शत्रु, जो भी आपके प्रतिद्वंदी, जो भी आपके कंपटीटर्स रहे हैं, अब उनको छुपने का स्थान भी नहीं देगा ये कुमार ग्रह। अब आप हावी प्रभावी रहेंगे। आपका अब बौद्धिक बल, आपका बौद्धिक बल अब ऊंचाइयां छुएगा। आपकी तर्क शक्ति का जवाब नहीं, आपके कॉन्फिडेंस का जवाब नहीं, ये बुध करने वाला है। छोटा सा ग्रह है, परंतु आपकी पर्सनैलिटी में मूल चूल परिवर्तन कर देता है। बहुत सुखद परिवर्तन है, देखने में बहुत नाजुक सा परिवर्तन दिखता है। क्योंकि 6ठे भाव में हम अक्सर गलती कर देते हैं ग्रहों को नापने में। हम उस तरह से ग्रहों को लेते नहीं हैं 6ठे 8वें भावों में, जिस तरह से हमें उनका आंकलन करना चाहिए। दिमाग में क्योंकि बैठा होता है, 6, 8, 12 भाव निकृष्ट भाव हैं, ये दुख कष्ट ही देते हैं। यहाँ पर भी ग्रह बैठकर राजतुल्य सुख देते देखे गए हैं। मुकेश अंबानी की कुंडली आपको पता ही है, यहाँ पर 3-4 ग्रह हैं 6ठे भाव में।
ऑफ कोर्स सूर्य बहुत बली है उनका, शायद उच्च का है 6th हाउस में, और भी 2-3 ग्रह हैं। तो मुकेश अंबानी, कहने का मतलब ऐसे व्यक्ति की ज़िंदगी में राइज निश्चित है अगर 6th हाउस में मित्र क्षेत्रीय ग्रह हों, अच्छी स्थिति में है, विपरीत राजयोग बनाते हों, तो ऐसा व्यक्ति कोर्ट कचहरी आम बात हो जाती ज़िंदगी में। देखिए, सड़क पर चलता हुआ एक गरीब व्यक्ति, उसको ना कोई छेड़ेगा ना कुछ कहेगा, अगर उसे कुछ कहेगा भी तो वह माफ़ी मांग लेगा। कोई रेडी वाला, कोई फड़ी वाला, कोई कोने में बैठा हुआ रास्ते में जो बड़ी मुश्किल से अपना पेट पालता है, उसने क्या किसी से लेना देना। अमीरों के ही होते हैं दोस्तों कोर्ट कचहरी, मुकदमेबाजी। उन्हीं की साख को ललकारा जब जाता है तो कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी होती है। गरीब व्यक्ति तो वकीलों को दूर से ही सलाम करता है। तो यहाँ पर मुकेश अंबानी की बात की, उनके पता नहीं कितने वकील होंगे, एक वकील थोड़ी ना होगा उनका। कोई सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, कोई हाई कोर्ट जा रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या। ये बुध सूर्य इसी ओर इशारा करते हैं। अगर आपका कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमेबाजी है तो उसमें आपकी सफलता तय है। बहुत रोचक चर्चा हो चली है दोस्तों। एक औपचारिकता चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पर आए हैं तो आपसे निवेदन है, कृपया लाइक कर लें, शेयर करें और अभी सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। यही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, गुजारिश है। तो बुध दोस्तों जब भी राशि परिवर्तन करते हैं अक्सर मार्केट में उतार चढ़ाव देखा जाता है। 6ठे भाव में क्योंकि यहाँ पर स्ट्रोंग भी हैं, विपरीत राजयोग के कारण इसका कैसा फल होगा उसके ऊपर भी मैं टिप्पणी करने जा रहा हूँ। सूर्य के साथ होने से इसका कैसा फल रहेगा उसका भी खुलासा करेंगे। बुध 6ठे भाव में ना भी अगर ये 12वें भाव का मालिक होता, 3rd हाउस का ना भी मालिक होता तो कैसा फल देता, केंद्र त्रिकोण का भी मालिक चले होता। देखिए, बुध यहाँ पर कभी बुरा फल नहीं देता। एक सूत्र रख लीजिए, नोट कर लीजिए, एक 3rd हाउस और एक 6th हाउस, ये 2 भाव हैं जहाँ पर बुध हालांकि लगन में भी अच्छा फल देते हैं, परंतु तीसरे और 6ठे भाव में बुध खराब नहीं होते। तीसरे भाव और 6ठे भाव में इन्हीं की राशियाँ आती कालपुरुष कुंडली में। तृतीय भाव में जैमिनी राशि, 6ठे भाव में कन्या राशि, इसलिए इस भाव में ये खास बली होते हैं। पराक्रम भाव के वैसे भी मालिक हैं इस कुंडली में, आपके 3rd हाउस में कन्या राशि है जहाँ पर केतु विराजमान है। तो 3rd हाउस का मालिक जब 6ठे भाव में बैठे तो शुरुआत यहाँ से करते हैं दोस्तों। पराक्रम का मालिक शत्रुओं के भाव में जा बैठा। शत्रुओं के इलाके में पराक्रम लेकर जाओगे तो शत्रुओं की ऐसी की तैसी तो करोगे, शत्रु विजेता रहोगे। आप कोई भी परिश्रम कर रहे हो उसका फल मिलने वाला है, उससे धन आने वाला है। सूर्य धन के मालिक भी हैं, सरकारी तंत्र से भी धन आ सकता है, सूर्य सरकार के कारक भी हैं। सरकारी क्षेत्र में आपकी पदोन्नति भी हो सकती है। 6ठा भाव नौकरी का भी है दोस्तों। सर्विस रिलेटेड मैटर्स अगर आपके आधार में लटके हैं तो वह पूर्ण हो सकते हैं। प्रमोशन मिलने के योग तो बनते ही बनते हैं। किसी तरह की प्रतिस्पर्धा है, किसी तरह की एनिमिटी है, उसमें आपका पराक्रम लोगों के सर चढ़कर बोलेगा दोस्तों। साथ में आपका कॉन्फिडेंस देखने वाला होगा, आपकी तर्क शक्ति कमाल की होगी। बुध बुद्धि के कारक हैं। अपने बौद्धिक बल से आप हर स्थिति को अपनी ओर मोड़ सकते हैं। कार्यस्थल हो या बिजनेस हो, व्यापार हो, नौकरी हो, कुछ भी हो, रिश्ते हो, इवन लव लाइफ हो। शेयर मार्केट में इस वक्त आप कुछ न कुछ कर सकते हैं। जब बुद्धि कुशागर हो तो आपके निर्णय अच्छे होते हैं। रिस्क लेने का मजा भी ऐसे वक्त में होता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, क्योंकि गुरु की दृष्टि 5म भाव के ऊपर है और मंगल लगन में बैठा है अभी। तो यह जो संबंध है कहीं ना कहीं
आपको धन दे सकता है। शत्रुओं के खेमे में जाकर आप धन की प्राप्ति कर सकते हैं, सूर्य भी यही बताता है। बैंकों से ऋण मिल सकता है क्योंकि 11वें भाव में गुरु बैठा है और सूर्य धन भाव का मालिक 6ठे भाव में है। शत्रुओं के ऊपर खर्चा भी हो सकता है, वकीलों की फीस देने पर खर्चा भी हो सकता है, उसके लिए भी तैयार रहिए। कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है। कोर्ट कचहरी में आपका खर्चा हो सकता है। प्रतिद्वंदियों को दबाने के लिए आप खर्चा करना पड़ सकता है आपको। परंतु सुखद स्थितियां इसलिए हैं क्योंकि बुध विपरीत राजयोग बना रहा है, जिससे आपका तेज प्रभाव ही बढ़ेगा। जो भी आप स्टेप उठाएंगे वह आपकी फेवर में जाएगा। 12वें भाव का मालिक 6ठे भाव में बैठे तो विदेशी कामकाज में आपको सफलता मिल जाती है। आपकी ख्याति दूर दूर तक फैलती है। इस अवधि में आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है। बुआ, बहन, बेटी, मामा पक्ष के भी कारक हैं, तो इन रिश्तों के साथ आपके संबंध मधुर होते हैं। इन रिश्तों की भी स्थिति बेहतर होती है। अगर आपकी कन्या संतान है, अगर आप पेरेंट्स हैं, शादीशुदा हैं, तो कन्या संतान से कोई खुशी मिले, उसके कैरियर को लेकर, उसकी शादी ब्याह को लेकर, उसके स्वास्थ्य को लेकर आप निश्चिंत हो जाते हैं ऐसी अवधि में, क्योंकि बुध की स्थिति अच्छी है। बुध क्या है? बेटी है आपकी। बुध क्या है? आपकी सिस्टर है। बुध मामा, मासी, साला, साली इत्यादि ये रिश्ते हैं। इन रिश्तों के साथ अगर खटास रही है तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट के योग, ये रिश्ते भी आपके काम आ सकते हैं। वाइस वर्सा। तो बुध यहाँ पर विपरीत राजयोग के चलते मल्टीनेशनल कंपनी से भी आपको फ़ायदा देता है। अगर आप सर्विस करते हैं, जॉब कर रहे हैं और विदेश में सेटल्ड हैं तो कमाल होगा। आप बॉस आपकी कार्य की सराहना करेगा। प्रतिद्वंदियों के ऊपर हावी प्रभावी रहेंगे, अपने कंपटीटर्स के ऊपर। मेडिकल क्षेत्र से आपको खास लाभ होगा। अगर आप डॉक्टर, सर्जन हैं, तो जब भी बुध सूर्य का योग इस तरह की स्थिति में बने, 12वें भाव के ऊपर प्रभाव हो, 12वां भाव हॉस्पिटल्स का भी है, तो मेडिकल क्षेत्र में कामकाज करने वालों के लिए स्थितियां अच्छी रहेंगी। स्वास्थ्य उत्तम होगा। अब दवाइयों के ऊपर आपका खर्चा नहीं होगा या कम होगा, बेहतर स्थिति रहेगी। सोशल वर्क करते हैं, विपरीत राजयोग के चलते आपको सोशल वर्क करने से भी लाभ हो जाएगा। और कहीं ना कहीं अध्यात्म से भी जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए भी स्थितियां अच्छी रहेंगी, भाग्यशाली रहेंगी। योगा, मेडिटेशन, परा विद्याओं से भी आपको तसल्ली होगी, लाभ होगा। विदेश यात्रा के योग बनते हैं। राहु 9th हाउस में, बुध का 6ठे भाव में बैठकर 12वें भाव को, अपने भाव को देखना, आपकी नींद अच्छी रहती है। नींद, कुछ जातकों को नींद की प्रॉब्लम होती है क्योंकि दिमाग उनका बहुत चलता रहता है, बहुत व्यस्त रहते दिन भर, रिलैक्स करने का समय नहीं होता, भाग दौड़ ज़्यादा है, तो रात को भी दिमाग घूमता रहता है। ऐसे व्यक्तियों को योगा, मेडिटेशन करना चाहिए और एक्सरसाइज, सैर इत्यादि करनी चाहिए। एनीवेज, राहु 9th हाउस में और बुध 6ठे भाव में, केतु 3rd हाउस में, ये सभी विदेश की ओर इशारा करते हैं। अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो 24 तारीख तक, बल्कि पूरा ये महीना आपको विदेश ले जा सकता है। 14 तारीख के पश्चात मकर संक्रांति के दिन सूर्य 7वें भाव में, ये अच्छी स्थिति हो जाती है सूर्य की भी, मंगल के समक्ष होंगे। धन भाव का मालिक कर्म भाव के मालिक के साथ संबंध बनाएगा तो कार्य क्षेत्र से धन भी आएगा, पारिवारिक सुख भी मिलेगा, स्पाउस के साथ आपकी घनिष्ठता भी बढ़ेगी। हालांकि ईगो के चलते कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन गैप भी हो सकता है, सो आप हैंडल करें रिश्तों को डिप्लोमेटिकली। परंतु यहाँ पर हम बुध की चर्चा कर रहे थे। 3rd लॉर्ड 3य भाव का मालिक 6ठे भाव में, तो कहीं ना कहीं यात्राओं का सुख मिलता है, छोटी बड़ी यात्राओं से लाभ होता है। धार्मिक यात्रा ही हो सकती है। मार्केटिंग के व्यक्ति तो यात्रा शुभ रहेगी, लाभकारी रहेगी, धन प्राप्ति के योग बनते हैं। शेयर बाजार से इस अवधि में लाभ हो सकता है। बहुत अभूतपूर्व सफलता के योग बनाता है बुध। देखने में
गुरु की राशि में है, परंतु सूर्य का साथ है, तो तर्क शक्ति अच्छी रहेगी। डिसीजन लेना चाहते हैं अपने कामकाज को लेकर तो 14 तारीख के पश्चात डिसीजन ले सकते हैं। सुखद समय होगा, खर मास का अंत होगा, अभी प्लानिंग कर सकते हैं। अगर कंप्यूटर IT लाइन के क्षेत्र में है तो बहुत अच्छा समय रहेगा आपके लिए। नौकरी की तलाश है, नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं तो समय सुखद हो चुका है, क्योंकि शनि की स्थिति बेहतर हो चुकी है। शनि भी विपरीत राजयोग का फल देंगे इस अवधि में। खासकर दाम्पत्य जीवन आपका सुखद रहने वाला, व्यापार में वृद्धि करने वाले हैं। व्यापार के मालिक शनि हैं, व्यापार के कारक बुध हैं। दोनों की स्थिति अच्छी, दोनों ही विपरीत राजयोग का फल दें तो कमाल होता है। दोनों ही विपरीत राजयोग का फल भी तो देंगे। बुध विपरीत राजयोग बना रहे हैं, शनि विपरीत राजयोग बना रहे हैं। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहता है इस अवधि में। कल से बुध का परिवर्तन, आज से ही इसका प्रभाव आपको देखने को मिल रहा होगा। आपकी स्पीच में एक वो कॉन्फिडेंस नजर आएगा और आपका पॉजिटिव रहेगा। संभावनाएं तलाशेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ को आप खुद तलाशेंगे। पहले आप वेट कर रहे थे अपॉर्चुनिटीज़ की। सफलता दोस्तों तब मिलती है जब व्यक्ति अपॉर्चुनिटीज़ खुद क्रिएट करता है। ये नियम है, स्ट्रगल सभी को करना पड़ता है। जो व्यक्ति दूरंदेशी होता है, जिसमें फोरथॉट होता है, विजनरी होता है, वह जल्दी सफल होता है या दूसरों के बनिस्बत ज़्यादा सफल हो जाता है। बस इतना ही फ़र्क है। ये जो समय है आपको इस तरह का बनाता है, विजनरी बनाता है। फ्यूचर का प्लान करने वाले होंगे। आपका अब दिमाग पहले से ज़्यादा एक्टिव रहेगा। कामकाज के हालात या कामकाज की नज़ाकत को समझने वाले होंगे। शत्रुओं के कदम उठाने से पहले आप डिसीजन ले लेंगे। प्रतिद्वंदियों के कदम उठाने से पहले आप डिसीजन ले लेंगे, चाहे नौकरी में है या व्यापार में है। तो ऐसे में ही सफलता मिलती है। जो हाँ नाना की प्रवृत्ति थी पिछले कुछ दिनों में, कन्फ्यूजन था, जिससे तनाव होता है दोस्तों। एनी पर्सन रिमेनिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम इन कन्फ्यूजन गेट डिप्रेस्ड, सो डू नॉट बी इन कन्फ्यूजन। किसी मित्र का सहारा लें, घर वालों का सहारा लें, किसी मेंटोर का सहारा लें। कोई भी दुविधा के ऊपर लंबे समय तक अटके रहना, किसी विचार के ऊपर लंबे समय तक अटके रहना कोई अच्छी निशानी नहीं। तो बुध को स्ट्रोंग करिए। पन्ना नहीं धारण करना, पन्ना की जगह आपको हरी सब्जियों का दान करना चाहिए। बुधवार के दिन हरी दाल का दान करना चाहिए। कबूतरों को हरी दाल, मूंग साबुत दाल खिलानी चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना चाहिए। किन्नरों का आशीर्वाद लेना चाहिए। छोटी कन्याओं को बिस्किट चॉकलेट खिलाने चाहिए। डॉग्स को फीड करना चाहिए। पेट्स के कारक भी हैं बुध। इस बीच आपको बता दें, पेट्स में जो डील करते हैं उनके लिए भी अच्छा समय है। प्रिंटिंग स्टेशनरी का कामकाज करते हैं, जो ट्रेडर्स हैं, दुकानदार हैं, उनके लिए खास उत्तम समय है। शेयर बाजार से आपको लाभ होने के प्रबल योग बनते हैं दोस्तों। बैंकों से ऋण मिल जाता है, तो बहुत उत्तम है। ये है गोचर, अति श्रेष्ठ है। इसको नज़रअंदाज ना करें। ऑल द बेस्ट। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।